शिवसेना उद्धव गुट के नेता उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें नहीं पता कि गिरफ्तार किए गए आरोपी कौन है। महाराष्ट्र सरकार हमारी गतिविधियों पर नजर रख रही है, लेकिन अपराधियों पर नजर नहीं रख पा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतारा गया और उसके बाद से ही लगातार सरकार को घेरने की भी कोशिश की जा रही है। कानून व्यवस्था पर एक तरफ सवाल उठाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ आपको ये बता दें, अब शिवसेना उद्धव गुट के नेता उद्धव ठाकरे ने भी महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोल दिया है। उनकी तरफ से कहा गया है, हमें नहीं मालूम कि गिरफ्तार किए गए आरोपी कौन है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार हमारी गतिविधियां क्या है इस पर पूरी नजर रख रही है, लेकिन अपराधियों पर नजर नहीं रख पा रही है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर घेरते हुए उद्धव ठाकरे नजर आए। वहीं मुंबई पुलिस सूत्रों की माने तो पकड़े गए शूटर्स ने अपना कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से जुड़ा हुआ बताया है। और इससे पहले भी न्यूज 18 इंडिया के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में लॉरेंस का साथी रोहित गोदारा ने बड़ा ऐलान किया था कि सलमान खान का जो भी करीबी होगा वो लॉरेंस गैंग के निशाने पर होगा। इसीलिए बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सीधा कनेक्शन होने का शक जाहिर किया जा रहा है। तारीख 12 अक्टूबर, समय रात 9:15 से 9:30 बजे, जगह बांद्रा ईस्ट मुंबई। बाबा सिद्दीकी को इसी दफ्तर के बाहर 12 अक्टूबर की रात 9:15 से 9:30 के बीच जब वो अपने घर निकल रहे थे, तभी उन्हें 3 शूटरों ने गोली मार दी। बाबा सिद्दीकी के अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। सूत्रों के मुताबिक शूटरों ने 2 महीने तक बाबा सिद्दीकी की रेकी की थी। उनके आने जाने, उनकी सुरक्षा व्यवस्था, घर और दफ्तर पर नजर रखी और उसके बाद हत्याकांड को अंजाम दे दिया। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक इस हत्याकांड में कुल 4 शूटर शामिल थे, जिनमें एक आरोपी फोन पर बाकी 3 शूटरों को निर्देश दे रहा था। जिसके बाद बाबा सिद्दीकी को 3 शूटरों ने 9mm की पिस्तौल से मौत के घाट उतार दिया। में तकरीबन 7:30 से 9 बजे तक, 9:15 बजे तक इसी दफ्तर में बाबा सिद्दीकी कई कार्यकर्ताओं के साथ और लोगों के साथ मिले थे इस दफ्तर के अंदर। यहाँ से बाबा सिद्दीकी जैसे निकलते हैं, पैदल चल रहे थे। पैदल चलने के बाद जो चौथा आदमी था, जो बताया जा रहा है चौथा शक था, उसने इंस्ट्रक्शन दिए तीनों शूटर को कि बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के दफ्तर से निकले हैं, तैयार हो जाओ। उनकी गाड़ी, जहाँ मैंने आपको दिखाया, मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा ये जगह। उनकी गाड़ी यहाँ से महज 50 कदम की दूरी पर वहाँ उनकी गाड़ी पार्क थी। उनको यहाँ से जितना डिस्टेंस मैं पैदल चल रहा हूँ, उतनी डिस्टेंस पे पैदल जाके उनको उस स्पॉट पे पहुँचना था। वहाँ पे जैसे ही पहुँचे, गाड़ी में जैसे ही एंटर करने की कोशिश की, 3 शूटरों में से उन्होंने लगातार फायरिंग की। 6 राउंड गोलियाँ चली हैं। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में 2 शूटरों को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ में उन्होंने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया। पुलिस लॉरेंस से उनके कनेक्शन की जांच कर रही है, लेकिन लॉरेंस का हाथ होने से इनकार भी नहीं किया जा सकता। बाबा सिद्दीकी सलमान खान के करीबी थे और ऐसा हो सकता है कि सलमान खान का दोस्त होने के नाते बाबा सिद्दीकी का मर्डर किया गया हो, क्योंकि पिछले साल ही न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में लॉरेंस गैंग के रोहित गोदारा ने दावा किया था कि जो सलमान खान का करीबी है वो उनका दुश्मन है। यानी एक ऐलान था कि सलमान खान के दोस्त लॉरेंस गैंग के निशाने पर हैं। रोहित जी, ये गिप्पी ग्रेवाल जो पंजाबी सिंगर है, इनके घर पे फायरिंग आप लोगों ने कराई है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने? बिल्कुल सर, हमने करवाई है, क्योंकि सर ये भाईजान के बड़ा खास हो रखा है। ये वहाँ जाके फिल्मों का प्रमोशन करवा रहा है, अपने दुश्मन है, खास जग जाहिर है कि सलमान खान हमारा दुश्मन है, तो इसको ये सपोर्ट कर रहा है, तो बिल्कुल ये हमारा दुश्मन होगा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर शक इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि पिछले साल कनाडा में सिंगर गिप्पी ग्रेवाल पर हमला हुआ था। सिंगर एपी ढिल्लो पर भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हमला किया था और ये दोनों सिंगर सलमान खान के करीबी हैं। सलमान खान के घर पर भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसी साल अप्रैल के महीने में फायरिंग की थी। लॉरेंस गैंग के शूटरों ने 2 बार सलमान खान की रेकी की थी। पहली बार रेडी फिल्म की शूटिंग के दौरान, वहीं दूसरी बार पनवेल में सलमान खान के फार्म हाउस की रेकी की। इसके बाद फिर लॉरेंस बिश्नोई ने मुंबई में गैलेक्सी अपार्टमेंट पर ताबड़तोड़ फायरिंग करवाई थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कई बार सलमान खान को मारने की साजिश की है और इस बीच में सलमान के दोस्तों को निशाना बनाना शुरू किया है, जिसमें बाबा सिद्दीकी भी शामिल है।
जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं एक और एंगल है जिस पर जांच की जा रही है, जिसमें बिल्डर लॉबी पर शक है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी बांद्रा में स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे थे और इसकी वजह से उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई गई थी। पुलिस ने 2 लोगों की पहचान की है जिन्होंने बाबा सिद्दीकी की सुपारी दी है, लेकिन अभी ये जांच की जा रही है कि ये सुपारी किस गैंग को दी गई थी। उधर बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद महाराष्ट्र में मंत्री छगन भुजबल ने दावा किया है कि बाबा सिद्दीकी को 15 दिन पहले धमकी दी गई थी। बहुत दुख है कि गए 10 दिनों में जो है हमारे राष्ट्रवादी के एक तालुका प्रमुख और एक नेता दोनों की हत्या हुई है और वो भी पुलिस को मालूम था। वाई सिक्योरिटी दी गई थी, पुलिस को कहा गया था ये धमकियां आ रही है। पुलिस का काम यह है कि सिर्फ सिक्योरिटी दे दे और चुप बैठे। कहाँ से धमकियां आई, कौन दे रहा है, उसका कुछ इलाज करेंगे कि नहीं? बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में 4 राज्यों महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की पुलिस जांच में जुटी है। साथ में केंद्रीय एजेंसियां भी मुंबई पुलिस के संपर्क में हैं।